तो वीडियो नंबर 2 है हमारा बहुपद के क्लास 10th पे। तो पिछले वीडियो में हम बहुपद किसे कहते हैं ये पढ़ चुके थे। बहुपद के प्रकार इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार जो पढ़ेंगे तो बहुपद के दो प्रकार होते हैं। बहुपद के दो प्रकार होते हैं। पहला पद के आधार पे, पद के आधार पे बहुपद, पद के आधार पे बहुपद, पद के आधार पर। और दूसरा होता है घात के आधार पे। तो पहले हम इस वीडियो में हम बात करेंगे पद के आधार के बहुपद पे, और अगर टाइम बच गया तो घात के आधार के बहुपद पे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात बोल सकते, पद के आधार पे तो हम बता चुके हैं कि पद किसे कहते हैं, ठीक है। और मतलब अगर मान के चलो हमको लिखना है सामान्य बहुपद का सामान्य रूप, जैसे सामान्य रूप लिखना है, अरे सामान्य रूप लिखना है, सामान्य रूप किसका, बहुपद का। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सामान्य रूप बहुपद, बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है। तो कैसे होता है तो गौर से सुनो। सामान्य रूप जो लिखा जाता है वो घात के आधार पर लिखा जाता है, पद के आधार पर नहीं, पद के आधार पर नहीं लिखा जाता, घात के आधार पर लिखा जाता है। तो घात के आधार पर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है a1x के पावर n प्लस a2x के पावर n-2 प्लस a3x के पावर n-3 प्लस डॉट डॉट डॉट। गौर से देखो जितने यहाँ है वैसे, जैसे देखो यहाँ पे a नोट लिख दो, पहले लिख लो a0 a1 n-1 होता है। जैसे देखिए a0x के पावर n प्लस a1x के पावर n-1 प्लस a2x के पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट। देख जितना यहाँ उतना एक पावर से घटाए हैं। जैसे a1 है तो x के पावर n-1, a2 है तो x के पावर n-2। तो वैसे ही अगर an आया तो x के पावर कितनी होगा n-, ठीक है। इकतीय सामान्य रूप है किसी बहुपद का। तो बहुपद में जो सामान्य रूप है तो यहाँ जो है ए नोट का नोट पढ़ते, ए नोट a1 a2 और an, ऐसा ही a3 a4 a5 a6 a7 आएगा। कहाँ तक जाएगा n तक, का की पावर कितने लिए n लिखिए, ठीक है। तो ये जो a वाला है इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। तो अचर कौन कौन होगा, a नोट a1 a2 a3 से लेके an तक क्या होगा, अचर। यहाँ पर देखो x के पावर n-n, n-n कितना होगा 0, और 0 किस x के पावर 0 कितना होता है 1, तो इकट्ठी हो जाएगा an। तो जहां पे चर रहेगा उसको तो छोड़ दें, उसको मतलब a नोट a1 a2 को अचर कहते हैं। और जैसा ही an बिना चर के है, मतलब इसमें चर कौन है x, तो यहाँ पे x नहीं है, तो an को बोलेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे, अचर पद। तो अचर पद कौन होता है, जो बिना चर वाला होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अचर, इसको बोलते हैं अचर पद, ठीक है। अब देखो पद के आधार पे, तो पद के आधार पे जब बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। मतलब पद के आधार पे और घात के आधार पे बहुपद कभी मतलब प्रकार होना बंद नहीं होता, मतलब ये चलता रहता है। जैसे जैसे आप लेते जाओगे वैसे वैसे चलता जाएगा। जैसे पद के आधार पे पहला वाला होगा जैसे 3x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, ऐसे कोई बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं, तो देख चर है x, x के पावर कितने 2, यहाँ पे x के पावर 1। तो चर का पावर, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसको बहुपद कहेंगे, तो बहुपद है। अभी बताएंगे किस आधार पे कौन सा है कैसा है। तो गौर से सुनिए, ये सब बहुपद है। जैसे 3x की बहुपद है, हाँ है। जैसे 3x के पावर 2 प्लस 3x ये बहुपद है, हाँ है। जैसे ऐसे नहीं हो सकता 3x के पावर 2 प्लस 5 ये बहुपद है, हाँ है, ठीक है। जैसे 3x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 3x माइनस 5 ये बहुपद है, हाँ बहुपद है, ठीक है। ये सब क्या है, बहुपद है, क्या कि चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो इसको बहुपद कहेंगे। आप गौर से सुनो, पद के आधार पर मतलब बीजीय व्यंजक में जिसका चर का पावर या घात पूर्ण संख्या होता है उसको बहुपद कहते हैं। लेकिन जो बीजीय व्यंजक में चर वाला और अचर वाला जो मिलके प्लस माइनस के साथ जो जुड़ा रहता है उसको पद बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ई वाला एगो पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, एक तीसरा पद। तो में क्या पद हुआ, 3 पद। आई में क्या हुआ, तो इनमें जोड़ घटाव से कोई नहीं जुड़ा है तो 1 पद। आई में क्या पद है, 1 पद 2 पद। आई में क्या पद है, 1 2 पद।
ए में क्या पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद और पांच पद। मतलब पद गिनेंगे कैसे, तो जो प्लस माइनस के हिसाब से, जोड़ घटाव के हिसाब से जो लिखा, गुना भाग नहीं, जो प्लस माइनस के हिसाब से लिखा रहता है उसको पद बोलते हैं। देख प्लस माइनस के हिसाब से लिखा है एक पद, दो पद, एक पद, दो पद। इसमें क्या प्लस माइनस के हिसाब से लिखा है एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद। ठीक है, तो पद के हिसाब से अगर इस बहुपद को अगर हमको प्रकार बताना होगा तो पद के अनुसार सबसे पहले बहुपद के प्रकार होता है एक पदी। ठीक है, क्या होता है, एक पदी। बहुपद किसे कहते हैं तो पहले बता चुके हैं, अभी तो थोड़ा रिवीजन कर देंगे। तो बहुपद के जो पद के आधार पर पहला पद होता है वो होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजक या ऐसे भी बोलते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उस वह एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या बोलेंगे, देखो यहाँ लिख देते हैं, इधर अलग लिखेंगे, इधर अलग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद। क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या लिखे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें क्या पद हो, एक पद हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एक पदी बहुपद। ठीक है, क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद का उदाहरण अगर कोई पूछा तो उदाहरण कभी होगा, उदाहरण में हम लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, 5y में प्लस माइनस के हिसाब से कितने लिखा, एगो लिखा, तो इसको क्या पद मानेंगे, एक पद। जैसे कि 7y, इसमें क्या गो पद है, एगो पद है। जैसे 5x, इसमें क्या गो पद है, एगो पद है। पद के अनुसार इसको क्या पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद। क्या पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद है इसका नाम। और इसका डिफिनेशन क्या है, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। पद किसे कहते हैं, समझ में आ गया, जो प्लस माइनस के हिसाब से जुड़ेगा उसको पद कहते हैं। जैसे ई पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, एनवा पद। ठीक है, मतलब जितने जुड़ल रहेगा प्लस माइनस के साथ को उसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, तो एक पद हो तो एक पदी, दो पद हो तो द्विपदी बहुपद। ठीक है, एक पद हो तो एक पदी बहुपद, और दो पद हो तो द्विपदी बहुपद। तो क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद। क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, मतलब जो में एक पद हो उसको एक पदी, जो में दो पद हो उसको द्विपदी। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, अगर दो पद है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। कैसे, तो गौर से 5x + 3 हमें क्या पद है, एक पद, दो पद। ठीक है, इसको कहें द्विपदी बहुपद। एक बात और सुन लो, कहीं पर ऐसा लिखा है 7, तो ये एक पदी बहुपद है। क्या कि देखो यहाँ पर लिख सकते हैं x के पावर 0, ठीक है, या y के पावर 0। x के पावर 0 और y के पावर 0 के तो होता है एक होता है, एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात, सॉरी द्विपदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो द्विपदी बहुपद है एक पद, दो पद। द्विपदी बहुपद है 3x² - 7, 7y² - 8y, ये सब का होगा द्विपदी बहुपद। जैसे 8x के पावर 3 प्लस 9x, ये का होगा द्विपदी, मतलब जिसमें दो पद हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं 7x के पावर 9, इसमें भी एक पद, ये भी एक पदी बहुपद करा था। पावर का बात यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पर बात कर रहे हैं पद का बात, मतलब पद का गो जोड़ घटाव के हिसाब से दो गो जुड़ल हो, प्लस माइनस
सॉरी माइनस, यहाँ पे प्लस से जुड़ा, यहाँ माइनस से जुड़ा, यहाँ प्लस से, तो पद दो गो होना चाहिए, प्लस में जुड़े माइनस में जुड़े हमको नहीं पता है, पावर कुछ भी हो, 2 हो जाए अच्छा है, 1 हो जाए और अच्छा है, 3 हो जाए अच्छा है, ठीक है, कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, लेकिन पद कै गो, 2 गो, तो 2 गो पद है तो इसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। अब आगे के प्रकार चलते हैं, इधर मिटा देते हैं। सामान्य रूप अगर लिखना है आपको तो वीडियो का भी रोक लो और लिख लो, है ना, लिखना है तो कोई बात नहीं, आगे जरूरत पड़ेगा फिर लिखेंगे, ठीक है। द्विपदी बहुपद हो गया। अब तीसरा आता है त्रिपदी बहुपद। क्या आता है? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद तो जैसे देखो, एक पद वाले को एक पदी करते हैं, 2 पद वाले को 2 पदी करते हैं, तो 3 पद वाले को क्या करेंगे? त्रिपदी, ठीक है। एक पद वाले को एक पदी, 2 पद वाले को द्विपदी, 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो लिखो, कैसे लिखेंगे? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें 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 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो, उसे उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखो, वैसा बहुपद जो एक पद से बना होता है, एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 पद, जो 2 पद से बना होता है उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 3 पद से बना हो तो 3 पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, 3 पदी बहुपद किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, त्रिपदी बहुपद का उदाहरण, ठीक है। उदाहरण, उदाहरण मतलब ये भी उदाहरण ही है, कुछ और ना समझ लेना। उदाहरण, ठीक है। आप कितने उदाहरण लेंगे? त्रिपदी बहुपद के। तो जैसे देखो, 2x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 7, हमें क्या को पद है? 1 2 3, 3 पद है तो इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसमें क्या को पद है? 3 को पद है तो इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब पद के हिसाब से बोल रहे हैं तो प्लस माइनस के हिसाब से 3 गो चीज जुड़ा होना चाहिए, x y z कुछ होगा। हम यहाँ पे बहुपद पढ़े तो बहुपद में भी चर के आधार पे प्रकार होते हैं। 1 चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, 3 चर में बहुपद। लेकिन हम यहाँ पे 9th 10th में कम से कम एक ही चर का बहुपद पढ़ेंगे। इसीलिए अगर x में चर लिए हैं तो लास्ट तक x में ही लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या कि पढ़ना एक चर में, 2 चर में दे दी तो फिर गड़बड़ होता है। जैसे 5y के पावर 3 माइनस 3y प्लस 7, इसमें क्या को पद है? 3 पद है, ठीक है। तो एक पद वाले को एक पदी बहुपद, 2 पद वाले को द्विपदी बहुपद, 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद, 4 पद वाले को चार पदी बहुपद, ठीक है। चतुर्थ पदी बहुपद भी बोलते हैं। 4 पद वाले को चतुर्थ पदी बहुपद भी कहते हैं। 5 पद वाले को तो 5 पदी बहुपद कहेंगे। 6 पद वाले को 6 पदी बहुपद कहेंगे। मतलब पद को गिनते जाएंगे, बताएंगे कि कौन सा बहुपद है, इसका नाम क्या। जैसे मान के चलो क्वेश्चन, जैसे पूछा कि निम्नलिखित में बहुपद बताएं, निम्नलिखित में पद के अनुसार बहुपद के नाम लिखे, तो ये बहुपद का नाम क्या होता है? द्विपदी बहुपद, ठीक है। तो वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में, जैसे इस वीडियो में हम पद के आधार पे बताए बहुपद के, अगले वीडियो में बताएंगे घात के आधार पे बहुपद।